जो महिला दूसरे पुरुष से संबंध बनाती है उसे सूकर मुख नरक में डाला जाता है। वहां एक लोहे का पुरुष होता है गरम, और जो पुरुष दूसरी महिला से और जो महिला दूसरे पुरुष से संबंध बनाती है तो वहां पर स्त्री महिला दोनों नरक में उपलब्ध हैं, लोहे के बिल्कुल गरम। तो दोस्तों, इस धरती पर कुछ सवाल सिर्फ सवाल नहीं होते, वो समाज की जड़ों को हिला देते हैं, आस्था की दीवारों को चीर देते हैं और इंसान के अंतर्मन को झकझोर कर रख देते हैं। आज जो घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो कोई साधारण प्रसंग नहीं है। ये उस क्षण की कहानी है जब महाराज अनिरुद्धाचार्य जी के पंडाल में एक लड़की ने ऐसा सवाल पूछ लिया कि पूरा पंडाल सन्नाटे में डूब गया। लेकिन दोस्तों, अगर आप भी महाराज अनिरुद्धाचार्य जी को अपना गुरु मानते हैं तो इस वीडियो को अभी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि ऐसे ही प्रेरणादायक संदेश आप तक पहुंचते रहें। तो हुआ यूं, हर बार की तरह उस दिन भी हजारों की भीड़ महाराज जी के पंडाल में बैठी थी। प्रश्नोत्तरी चल रही थी, लोग अपने जीवन की उलझनों का समाधान पा रहे थे। तभी एक लड़की खड़ी होती है। उसकी आंखों में झिझक नहीं बल्कि एक गहरा सवाल था। वो माइक थामती है और पूछती है, महाराज जी, क्या विवाह से पहले शारीरिक संबंध बनाना पाप है? और अगर ऐसा हो चुका हो तो अब क्या करें? पंडाल में एकदम सन्नाटा छा गया। कुछ चेहरों पर आश्चर्य, कुछ पर संकोच, मगर महाराज जी की आंखों में था मौन और करुणा। उन्होंने गहराई से देखा और बोले, बेटी, ये सवाल सिर्फ तुम्हारा नहीं है, ये आज के समय की सबसे बड़ी जिज्ञासा है। लेकिन इसका उत्तर मैं यूं ही नहीं दूंगा। मैं तुम्हें एक कथा सुनाऊंगा, एक ऐसी कथा जो न सिर्फ जवाब देगी बल्कि तुम्हें दिशा भी दिखाएगी। बहुत समय पहले स्वर्गलोक के कोषाध्यक्ष कुबेर का सेवक था शंखचूड़। वो इतना शक्तिशाली था कि बड़े बड़े योद्धा उसका नाम सुनकर कांपते थे, लेकिन ताकत के साथ आया था वो घमंड। एक दिन उसे पता चला कि धरती पर कंस नाम का राजा अपनी शक्ति से प्रसिद्ध हो रहा है, तो शंखचूड़ अपने अहंकार में भरकर मथुरा पहुंच गया। राजसभा में जाकर बोला, हे कंस, युद्ध कर। अगर तू जीत गया तो मैं तेरा दास बन जाऊंगा, और अगर मैं जीत गया तो तू मेरा दास बनेगा। कंस ने युद्ध स्वीकार कर लिया। गदा युद्ध हुआ, घंटों तक चला। आकाश जैसे बिजली से गूंज उठा। दोनों योद्धा अपनी पूरी ताकत झोंक रहे थे। तभी नारद मुनि प्रकट हुए और बोले, राजन, ये शंखचूड़ अजेय है, इसे शिव जी का वरदान प्राप्त है, केवल श्री कृष्ण ही इसका अंत कर सकते हैं। समय बीता और शंखचूड़ ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग शुरू कर दिया। एक दिन उसने गोपियों का अपहरण करने की कोशिश की। गोपियां डरकर भागीं और पुकार उठीं, कृष्ण रक्षा करो। श्री कृष्ण एक विशाल साल वृक्ष उठाकर गदा लेकर दौड़े। शंखचूड़ हिमालय की ओर भागा, पर कान्हा ने पीछा नहीं छोड़ा और अंततः एक तीव्र प्रहार में शंखचूड़ धराशायी हो गया। उसका घमंड वहीं समाप्त हुआ। महाराज जी बोले, बेटी, ये कहानी प्रतीक है उन लोगों की जो कामना और इच्छा में बहकर धर्म, मर्यादा और पवित्रता को भूल जाते हैं। विवाह से पहले संबंध केवल शरीर का नहीं, आत्मा का बंधन होता है, और यदि वह बंधन पवित्रता से रहित हो तो उसका परिणाम विनाश ही होता है। अगर तुमसे ऐसा हो चुका है तो अब पछताने से नहीं, अपने जीवन को सुधारने से बदलाव आएगा, भक्ति, संयम और सच्चे प्रायश्चित से। याद रखो, दूसरी स्त्री की ओर आकर्षण, दूसरी नारी को भोग की वस्तु समझना शंखचूड़ जैसे पापों की ओर ले जाता है। अपनी पत्नी को देवी मानो, वो सुंदर हो या साधारण, वही तुम्हारी सच्ची संगिनी है। और इतना कहकर महाराज जी मौन हो गए। पंडाल में फिर वही शांति छा गई, लेकिन उस लड़की की आंखों में अब एक नई समझ थी। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही भक्ति, मर्यादा और जीवन दर्शन से जुड़ी बातें आप तक निरंतर पहुंचती रहें, तो अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को एक बार ज़रूर साझा करें। जय श्री कृष्ण।